तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन। देख लेते हैं कि किस तरह से अभी एसजीएक्स निफ्टी जो है इंडिकेट कर रहा है। ग्लोबल बाजारों की क्या क्यूज रहे हैं शुक्रवार को, इस पर हमारा फोकस बना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भारी उतार चढ़ाव के बीच पिछले हफ्ते हमें ट्रेडिंग आती हुई दिखी थी, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो इंपैक्ट है वो हमें देखना होगा कि किस तरह से यहां पर आज एसजीएक्स निफ्टी पर आता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट जब हम खुले थे वो करीब 30-35 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत हुई थी। आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी से हरे निशान जो है यहां पर एसजीएक्स निफ्टी पर देखने को मिले थे, पर उसके बाद लगातार गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और एक ही बड़ा क्यू है यहां पर, जहां पर अगर आप देखें तो जो एशियन मार्केट्स है वो फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी जो कमजोरी है वो यहां पर हमारे भारतीय बाजारों में भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। निकाई आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट, हैंगसेंग भी 1.05% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो एशियन क्यूज कमजोर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप शुक्रवार के सत्र में डाउ और साथ ही नैस्डैक की पोजीशन देखें तो नैस्डैक में तो अच्छी तेजी रही थी, हालांकि डाउ जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद होता हुआ नजर आया था। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है यहां पर हमें नहीं नजर आया था। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, संभली हुई है। देखना होगा कि किस तरह से यहां पर एसजीएक्स निफ्टी जो है वो क्लियर आउट करते हुए नजर आते हैं। ये जितने भी हर्डल्स अभी बाजार के बने हुए हैं तो ये हमें देखना होगा, या फिर ऊपरी स्तरों से अगेन आज के सत्र में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इस बीच हमारी जो टीम बनती है वहाँ पर हमें अब फोकस करना है कि किस तरह से हमने आज की जो सेटअप है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कौन से स्टॉक्स चुने हैं। आशीष, किस तरह से आज आपकी रणनीति रहेगी और आप ग्लोबल संकेतों को क्या क्यूज ले रहे हैं उनसे? देखिए, दिन प्रतिदिन आप देखिए, आप काफी विस्तार से अपने ग्लोबल संकेतों को समझाया। अब लिस्ट को बनाना, 10 स्टॉक्स ढूंढना जो है बाजार खुलने से पहले बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, काफी लंबा समय लगता है, क्योंकि बाजार में देखिए तो एक डेफिनेट कोई ट्रेंड भी नहीं है। ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं गिर चुके, इतने ज्यादा गिर चुके कि अब बिकवाली करने की हिम्मत नहीं हो रही है, और एक डेड कैट बाउंस किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी आपको काफी कंफ्यूज कर रहा था, तेजी के साथ खुला, लेकिन 50 अंकों की गिरावट है। मेरे पास आज फिर भी 7 स्टॉक खरीदारी के, 3 स्टॉक ऐसे जहां पर बिकवाली करनी है। आप बताइए। चलिए, तो बिकवाली के कॉल्स भी हैं, तो ये भी आशीष से जानेंगे। मैंने भी कुछ एक स्टॉक्स बिकवाली के चुने हैं, बट लार्जली खरीदारी की तरफ रुझान जो है आज थोड़ा ज्यादा है। तो चलिए इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। आशीष, आप बताइए कैश में कौन सा स्टॉक चुना? देखिए, स्टॉक है एलिकॉन इंजीनियरिंग। ये स्टॉक लंबे समय से मेरे रडार पर बना हुआ है। पहले भी दिया है। पहले भी दिया था, और मैंने 1 साल के व्यू के हिसाब से कुशल ये स्टॉक दिया था, और 4 दिन में इसके लक्ष्य आ गए थे। बहुत बढ़िया तेजी स्टॉक के अंदर आई थी। स्ट्रक्चर अभी भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप देखें तो बहुत ही शानदार है, और अभी भी मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का पैटर्न है, शुक्रवार को भी 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो खरीदारी कर सकते हैं 268 के लक्ष्य के लिए। 260 के करीब की क्लोजिंग है। स्टॉक इतना ज़्यादा चल चुका, ट्रेंड काफ़ी बढ़िया है, तो छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप आउट जल्दी हो जाएंगे। तो आप दूर का लगाइए स्टॉप लॉस 250 का। 268 से 275 तक के जो लक्ष्य हैं वो आपको एलिकॉन इंजीनियरिंग दिखाएगा। स्पेस भी बजेंगे, खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो एलिकॉन इंजीनियरिंग यहां पर लगातार जो है आशीष की नजर बनी हुई है, और अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है लगातार इसमें। तो डेफिनेटली एलिकॉन इंजीनियरिंग पर आपको फोकस रखना है। चलिए, आशीष ने तो अपनी पारी की शुरुआत कर दी है। इसके साथ मैंने जो स्टॉक चुना है वो है सोम डिस्टिलरीज का स्टॉक। आप देखिए, इनके लिए पॉजिटिव एक्शन होता हुआ दिख रहा है। जगदीश कुमार अरोड़ा जो कि प्रमोटर हैं, इनफैक्ट यहाँ पर 0.037% यहाँ पर इन्होंने स्टेक बढ़ाया है अपनी। 17 जून को यहाँ पर ओपन मार्केट में इन्होंने खरीदारी की है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव एक्शन यहां पर होते हुए दिख रही है, खरीदारी आती हुई दिख रही है प्रमोटर की तरफ से। तो सोम डिस्टिलरीज पर फोकस रखना है। अच्छी तेजी आज यहां पर इस खबर के चलते यहां पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो खरीदारी कर चलिए। 63 रुपए के आसपास का प्राइस है, 66 रुपए का टारगेट के लिए। इनफैक्ट 4 से 5% की तेजी यहां पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बन सकती है, और 62 रुपीज नीचे आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो चलिए, कैश की स्पेस तो पूरी हो गई, आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। और यहां पर डेरिवेटिव स्पेस में सबसे पहली कैटेगरी हमारी फ्यूचर्स की, और आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है दिग्गज सीवी स्पेस की कंपनी अशोक लेलैंड को। आप देखिए, वैसे भी बाजारों में जिस तरह का उतार चढ़ाव बना हुआ है उसमें ऑटो स्पेस जो है एक आउटलायर निकल कर आ रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट जब पूरा बाजार गिर रहा है उसमें नहीं हो रही है रिलेटिवली, पर तेजी में यहां पर ये लीड करते हुए दिख रहे हैं। और सीवी स्पेस वैसे भी हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से बजिंग है, और अशोक लेलैंड जो क्रिटिकल लेवल्स हैं ये तोड़ते हुए नहीं नजर आ रहे हैं निचले स्तरों की तरफ। तो डेफिनेटली यहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है, मोमेंटम भी जब बाजार में तेजी आएगी तो यहां पर बन सकता है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड फ्राइडे के सत्र में भी देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट स्टेबल था, बाजार की वॉलेटिलिटी में इसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो अशोक लेलैंड खरीद कर चलिए। 132 रुपए की प्राइसिंग है, 137 रुपए के टारगेट के लिए 130 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
कुशल फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैं भी खरीदारी कर रहा हूँ। स्टॉक ऐसा है जो आपको भी पसंद है, आपने भी इसको चुना था, लेकिन ये मेरी लिस्ट में ऑलरेडी शामिल था। इंडस स्टार इस स्टॉक के ऊपर देखिए डबल कन्विक्शन वाला स्टॉक है, क्योंकि मुझे तो पसंद है। साथ में कुशल आप भी अपनी लिस्ट में अच्छा शामिल करते हो, तो कौन सी कैटेगरी में? मैं इसको शामिल करता टेक्नोपिक के आधार पर, क्योंकि 3 बजे के बाद जिस तरह के वॉल्यूम्स इसमें बने हैं और अच्छी तेजी, चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर हम देखेंगे तो आखिरी आधे घंटे में ना यहाँ पर अच्छा बज आया। और 26 तारीख को हमें पता ही है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से मुझे ये लग रहा था कि ये क्यूज है। छोटा ट्रेड बन सकता है। देखिए मेरा भरोसा तेजी की तरफ ही है, लेकिन बाजार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो क्या करेंगे, 208 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है, 202 रुपए का आप राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और दिन के दौरान तेजी आती है तो 215, यानी अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखिए एफएनओ का काउंटर है, रिटर्न काफी बढ़िया बन सकता है। टेक्निकल जैसे कि कुशल आपको विस्तार से बता ही रहते हैं कि 3 बजे के बाद मैसिव वॉल्यूम सर्ज यहाँ पर देखने को मिला, स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। इंडस स्टार के फ्यूचर्स में करीब 215 रुपए के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस के साथ शुरुआत करूंगा। पहला स्टॉक जो बिकवाली करने वाला हूँ वो है फार्मा स्पेस से डिविस लैब्स। एपीआई बनाने वाली कंपनियां लगातार अच्छे अप ट्रेंड में रही थी, लेकिन अब फिलहाल बाजार की गिरावट में देखें तो बड़ा मेल्टडाउन, बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है। स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, ऐसा लग रहा है कि और फर्दर वीकनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जैसे कि लगातार चर्चा कर रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में तेजी बिल्कुल बनने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस सेक्टर के ऊपर एपीआई वाली कंपनीज पे भी देखें तो सीधे तौर पर असर है। शुक्रवार को हल्की गिरावट के साथ भी स्टॉक बंद हुआ है, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा नटोरियस है, ये अपनी ही चाल चलता है, बाजार से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहता है। फिर भी यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से एक ट्रेड बन सकता है। अब 3400 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर दिन के दौरान गिरावट आती है तो 82 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो आपको 3400 रुपये की पुट ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। 43 रुपये का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। बढ़िया जो तेजी है पुट ऑप्शन में देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉक में आएगी गिरावट। बिल्कुल, तो चलिए आशीष की तरफ से लगातार फार्मा स्पेस पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली का रुझान बना हुआ है, और एक्चुअली ये दिख भी रहा है कि बाजार में ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और गिरावट में सबसे पहले ये काउंटर्स जो है गिरते हुए नजर आते हैं। तो डिविस लैब, इसका पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। मेरी तरफ से है कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय, और यहाँ पर बर्जर पेंट्स, सबसे हाई बीटा काउंटर पेंट स्पेस का है ये, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और आप देखिए यहाँ पर कच्चा तेल का जो इम्पैक्ट है ना, वो क्लियर कट स्पेस पर आज नजर आता हुआ दिख सकता है। वैसे भी अगर आप फ्राइडे के चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो मैंने एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में चुनने का सोचा था, बट एशियन पेंट्स में देखिए आप 2 से 2.5% तक का कट आता हुआ दिखा है, जबकि यहाँ पर बर्जर पेंट्स में फ्राइडे के दिन चार्ट स्ट्रक्चर उतना खराब नहीं हुआ था। 1 से 1.5% की गिरावट के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग आती हुई दिखी थी, और पूरे दिन ये चार्ट जो है ऑलमोस्ट स्टेबल रहा था। तो डेफिनेटली एक लेग अप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अच्छी एज आती हुई दिख सकती है, क्योंकि कच्चा तेल 5.5% लुढ़कता हुआ नजर आया है शुक्रवार के सत्र में, और इसी वजह से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 17 रुपए की प्राइसिंग है, 28 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है, 12 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अब कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर इनफैक्ट जो स्टॉक्स हैं वहां पर एस्कॉर्ट्स, ये मुझे पसंद आ रहा है। यहाँ पर गिरावट का रुझान साफ तौर पर नजर आ रहा है। वैसे भी अगर आप देखिए टाइटन, एस्कॉर्ट्स, ये जितने भी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें दिग्गज निवेशक आरजे की होल्डिंग है, कहीं ना कहीं मार्केट जो है इसको डिस्काउंट करता हुआ नजर आ रहा है हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट का रुझान आगे भी बरकरार रहने वाला है, और इसीलिए एस्कॉर्ट्स 3-3.5% तक की गिरावट फ्राइडे के सत्र में हुई थी। मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर गिरावट का दौर जारी रह सकता है। तो 1450 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 1500 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है, और यहाँ पर हायर साइड पर जो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीबन 1520 रुपए का होगा, ना कि 1220 रुपए का। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। 1520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। तो एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स में जो है बिकवाली करके चल सकते हैं। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है कैश मार्केट का है, वो है गैब्रियल इंडिया। इस स्टॉक के ऊपर आप खास नजर रखिएगा। देखिए चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में देखें तो एक और इनहेरेंट स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है। काफ़ी स्टॉक ऐसे जिनमें खरीदारी आ रही है, और गिरते बाजार में भी इन स्टॉक्स को जो अक्यूमुलेट किया जा रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। लेकिन एक फिलहाल जिस प्रकार से क्लोजिंग यहाँ पर शुक्रवार के सत्र में देखने को मिले, एक हर्डल के पास की क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग, यानी अगर पार कर गया तो ही बड़ी तेजी बनेगी, और यहाँ से अगर गिरावट आती है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस का भी खतरा है आपका ट्रिगर होने का। 121 के आसपास राउंड फिगर ये स्टॉक चल रहा है। आप 117 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और अगर 117 के नीचे नहीं जाता है तब आप अपनी कंफर्टेबली जो पोजीशन है होल्ड करके चल सकते हैं। और ऐसे में अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक बढ़कर हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको 127 तक के जो स्तर है वो बड़ी आसानी से दिखा दे। छोटी सी कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन बढ़िया लग रही है। यहाँ पर चार्ज पर भी अच्छे हैं, टेक्निकल ठीक ठाक हैं,
तो खरीदारी करेंगे। गैब्रियल इंडिया टेक्निकल पिक है मेरी तरफ से 127 के लक्ष्य के लिए। तो चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से कुशल आपकी ही सेक्टर की कंपनी मैंने चुनी है, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना। और कोई खास तर्क नहीं है मेरे पास। देखिए ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS की प्रोवाइडर जो है, ये अपने समय की बहुत बड़ी थीम, बजिंग थीम थी। लेकिन आज देखिए स्टॉक जब आपको सस्ते मिल रहे तो कोई इन्हें पूछ नहीं रहा है। तो बस यही है कि थीम बड़ी इंटैक्ट है। हो सकता है कि 6 महीने थोड़े से चैलेंजिंग निकल जाए, लेकिन इसके बाद जो इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो कंटिन्यू होते नजर आएगी। रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी, सब कुछ बढ़िया है। पहले 3 महीने का समय देके देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के रिटर्न आते हैं, और जिस प्रकार से टेक्निकल्स भी हैं थोड़े से कमज़ोर है, लेकिन सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ चुका है। हो सकता है कि बाउंस यहाँ पर देखने को मिले। तो 3 महीने का समय दीजिए। 630 रुपये के आसपास इंटेलेक्ट डिज़ाइन चल रहा है। 725 रुपये के लक्ष्य ले 3 महीने का व्यू बनाकर आप इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल आशीष, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। मिड कैप आईटी काउंटर्स या फिर जो लार्ज कैप आईटी काउंटर्स हैं, अगर यूएस में रिसेशन नहीं आता है या जितनी इन्वेस्टर्स इस चीज़ की एनालिसिस लगाकर चल रहे हैं इतनी इंटेंसिटी के साथ, अगर वैसा नहीं होता है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। और जिस तरह से इंटेलेक्ट डिज़ाइन है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी स्पेशलाइजेशन है कंपनी की। आगे चलकर यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिख सकते हैं कंपनी को, और जो ऑर्डर बुक है कंपनी की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन यहाँ पर नजर रखिए। अगले 3 महीनों के लिए 725 के टारगेट आशीष की तरफ से आते हुए दिख सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से जो फंडा पिक है वो है सफारी इंडस्ट्रीज का। आप देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज, सफारी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में अगर आप देखें तो 2 ही लिस्टेड कंपनी है, और यहाँ पर सफारी इंडस्ट्रीज को चुनने की ये भी वजह बन रही है क्योंकि इनके लिए एक अच्छी खबर का डेवलपमेंट है। दरअसल इनके जो गुजरात में हलोल प्लांट है वहां पर इन्होंने अपने कारखाने में लगेज का कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छा अपडेट आता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है आपको, क्योंकि रीजन अगर आपको बताऊं तो 17 से 18% इनका ऑर्गेनाइज्ड लगेज स्पेस में मार्केट शेयर है। और कंपनी जो है जिस तरह से चाइना से पहले आउटसोर्स करती थी, चाइना से इंपोर्ट होता था इनके लगेजेस का, उसको हटाने के लिए यहाँ पर अब भारतीय स्तरों पर इन्होंने प्रोडक्शन इसको शुरू कर दिया है। तो बड़ा बदलाव आपको लगेज स्पेस में आता हुआ दिख रहा है। आपने वीआईपी इंडस्ट्रीज की तरफ से भी ये मूव आता हुआ दिखा था। तो मुझे लग रहा है कि ये जितने भी फंडामेंटल रीजंस इनके लिए बन रहे हैं, आगे चलकर इनके आरओई में और फर्दर यहाँ पर इनके ईपीएस में अच्छा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो सफारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर नजर रखिए, पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगले 12 महीनों के लिए ऑलमोस्ट 1100 रुपए के लक्ष्य, मौजूदा भाव करीब 900 रुपए का है। यहाँ पर ये टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। चलिए फंडा पिक तो हो गई, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से है आशीष शैफलर इंडिया का। आप देखिए आपने ऑटो एंसिलरी स्पेस गैब्रियल इंडिया चुना, मैंने अपनी तरफ से शैफलर इंडिया चुना है। लगातार ये जितनी भी बेयरिंग स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर मेरा फोकस अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये एक कंपोनेंट तो रहता ही है, चाहे कोई भी ऑटोमोटिव आप ले। और यहां पर इसके लिए सबसे बड़ी जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो इनके एबिटा पर आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि खर्चे कम हो सकते हैं। खर्चे कैसे कम हो सकते हैं? आप देखिए सरकार की तरफ से जिस तरह से स्टील एक्सपोर्ट पर 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, उससे कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर हमने पहले भी कुछ दिनों पहले बताया था कि 10 से 15% की गिरावट स्टील में ऑलरेडी हमें डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में आती हुई दिख रही है। और बॉल बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है, तो डेफिनेटली इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव ये एस्पेक्ट होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। 2200 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 2600 रुपए के टारगेट आपको शैफलर इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। 18 से 18.5% का कंपनी ऑलरेडी आरओई देती है। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस पर नजर रहेगी। डबल कन्विक्शन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। निवेश के लिहाज से देखिए कुशल, मुझे पसंद आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए अनडिस्प्यूटेडली बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो अभी भी फिलहाल जो अपने गेन्स है उन्होंने होल्ड करके रखे हैं। बाजार की वीकनेस के साथ ज़्यादा पार्टिसिपेट गिरने में नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिकवरी अगर आती है तो ऑटो और बैंक्स यहाँ पर आपको पूरी तरीके से फोकस रखना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक मुझे दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो आप यहाँ पर जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। आप 1 महीने का व्यू बना, माफ़ कीजिएगा 1 साल का 12 महीने का जो है आपको व्यू बना कर चलना, और कंफर्टेबली जो है 15 से 20%। आप सही बोल रहे थे शायद 1 महीने का व्यू। कुशल हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन देखिए आईसीआईसीआई बैंक है, स्लो है, बाजार का भरोसा नहीं है। 70 अंकों की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी पर आ गई है। इसके लिए 12 महीने 1 साल 12 महीने का जो है व्यू बनाकर चले। 820 रुपए तक के जो लक्ष्य है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों का है बड़ा अभाव। खबरें तो दिख ही नहीं रही। पिछला 2 हफ्ता हो गया है आपको लिस्ट बनाने में। देखिए कितना समय लग जा रहा है, हमें स्टॉक्स मिल नहीं पा रहे हैं।
अब इस कंपनी को भी देखिए खबर है कि ऑर्डर मिले और 100 करोड़ से कम के ऑर्डर्स मिले, तो बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। 57-50 की क्लोजिंग है, 60 रुपए का लक्ष्य, 50 पैसे का लीजिए रिस्क। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो चलिए इंजीनियर्स इंडिया को ऑर्डर मिले हैं और साथ साथ इंडियन ह्यूम पाइप्स को भी ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं। करीबन 110 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से और ये जल जीवन मिशन के तहत इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है और अगले 15 महीनों में ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छी खबर का ये डेवलपमेंट है। खरीदारी करके चलिए 145 रुपए के टारगेट के लिए 137 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में और एक स्पेस जिसकी सबसे ज्यादा शो में चर्चा हो रही है वो ऑटो एंसेलरी स्पेस। और कुशल, एक स्टॉक आपको भी बहुत लंबे समय से पसंद है, मुझे मेरी भी लिस्ट में रहा है, वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर भी देखिए तो बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं, लेकिन जैसा कि गैब्रियल में बताया यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पार कर गया तो एक तरफा तेजी आएगी, लेकिन मूव ले सकते हैं आप 944 रुपये के लक्ष्य के लिए। 887 रुपये का जो है राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। स्टॉक में लगातार एक तरफा बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ कि और भी बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा रिस्क है कि इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई, किसी भी दिन थोड़ी भी खरीदारी आती है निचले स्तरों से तो एक रिस्क बनता है। तो 5267 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल 5200 के करीब चल रहा है, 5050 यानी 150 रुपये तक का जो कट है आपको देखने को मिल सकता है। अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में जो है आप शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हमारी आखिरी स्टॉक की तरफ, मेरी लिस्ट में जो है वो है बाटा इंडिया। यहाँ पर भी मैं मान रहा हूँ कि बाजार की गिरावट के साथ इस स्टॉक के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है और एकाएक 40 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। आप करीब 1650 रुपये का, देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का इस ट्रेड में आपको लगाना होगा। 1650 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप जो शॉर्ट पोजीशंस होल्ड कीजिए और जैसे जैसे स्टॉक आएगा नीचे वैसे आप अपने स्टॉप लॉसेस को फर्दर ट्रिल करेंगे। स्ट्रक्चर कमजोर है, बाटा इंडिया यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से भी सिमिलर रुझान है। 2 बिक वाली एक खरीदारी का कॉल मैं भी माई चॉइस में देना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला है ओएनजीसी का काउंटर। आप देखिए 5-5.5% की कच्चे तेल में जो गिरावट रही है वो नेगेटिव इंपैक्ट ओएनजीसी पर आज के सत्र में करता हुआ दिख सकता है। 137 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, 146 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है मेरा भारतीय एयरटेल पर, जहां पर खरीदारी करने की राय है। तो इंडस टावर आशीष की तरफ से आता हुआ दिख रहा है और मेरी तरफ से कल इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में मैंने लॉन्ग टर्म पिक दिया था इसको। अब यहाँ पर आप 26 जुलाई का जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला है उस चीज को ध्यान में रखकर ये इंटायर टेलीकॉम स्पेस फोकस में रह सकता है। तो भारतीय एयरटेल खरीदारी करके चलिए 660 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है आपको, 635 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है बिकवाली का जेएसडब्ल्यू स्टील पर। यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी खराब आती हुई दिख रही हैं और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कमोडिटी एक्शन इनके लिए खराब हो सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील बेच कर चलिए 540 रुपए के टारगेट के लिए 565 आपको स्टॉप लॉस रखना है इसमें। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एलिकॉन इंजीनियरिंग, इंडस्टार के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और डिविस लैब स्ट्रक्चर है कमजोर, पुट ऑप्शन खरीदेंगे। गैब्रियल इंडिया में आएगी तेजी, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना फंडामेंटली अभी भी सब कुछ बढ़िया है, खरीदारी करके चल सकते हो। निवेश के लिहाज से खरीदना है दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक। खबरों का असर देखने को मिलेगा इंजीनियर्स इंडिया में, मिंडा इंडस्ट्रीज में आएगी तेजी, अल्ट्राटेक सीमेंट में करनी होगी बिकवाली और बाटा इंडिया में आएगा ब्रेकडाउन। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, गैब्रियल इंडिया। ऑटो एंसेलरी स्पेस में देखें तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, अच्छी तेजी यहां पर बन सकती है। 127 के लक्ष्य लिए करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से कैश स्पेस में है सोम डिस्टिलरीज, प्रमोटर की तरफ से यहाँ पर खरीदारी का एक्शन आ रहा है, खरीदारी कर चलिए इसमें। साथ ही अशोक लेलैंड यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, 137 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट रही है, बर्जर पेंट्स के कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। साथ ही स्कॉट्स में लगातार बिकवाली का दौर जारी है, टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं। सफारी इंडस्ट्रीज अगले 1 साल के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं और निवेश के लिहाज से शैफलर इंडिया रोलर एंड बॉल बेयरिंग बनाने वाली कंपनी पर मेरा फोकस है। साथ ही खबरों के दम पर इंडियन ह्यूम पाइप्स में आप खरीदारी करके चलिए, अच्छा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। और माई चॉइस कैटेगरी में ओएनजीसी में बिकवाली, भारतीय एयरटेल खरीदारी और साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आपको बिकवाली करने की राय। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है सफारी इंडस्ट्रीज। काफी दिनों के बाद लगेज स्पेस की इंडस्ट्री पर फोकस बना है, यहाँ पर अगले 1 साल के लिए आपको लगभग 1100 रुपए के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं।
तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और साथ ही अपनी बेस्ट पिक्स भी बता दी हैं, पर किस तरह से बाजारों पर आज रणनीति बनानी है ये समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, एसजीएक्स निफ्टी तो गिरावट का रुझान दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है? सुस्ती का माहौल है कुशल। गुड मॉर्निंग आपको भी और आशीष को भी। और लग रहा है दोनों तरफ के मौके बन सकते हैं। पिछले हफ्ते की वॉलेटिलिटी और भारी गिरावट के बाद क्या इस हफ्ते बाजार संभलेंगे या फिर वैसा ही रुझान बना रहेगा? कहां पर आएगा सपोर्ट, कहां पर आएगा रेजिस्टेंस? आइए जानते हैं, करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।